नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। धार्मिक नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर के आसपास चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत 303 करोड़ का मृदा फेज 1 का कार्य महाशिवरात्रि के पूर्व पूरा किया जाना है, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने आज कार्यस्थल का दौरा किया है। जो काम धीमी गति से चल रहे हैं उन कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए हैं। आगामी आने वाली महाशिवरात्रि पर्व पर इस कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। इसी को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आज औचक निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन को दीपोत्सव की तरह सजाने की बात महाकाल मंदिर के प्रवचन हॉल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान मंच से कही थी, जिसके बाद महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल मंदिर क्षेत्र में चल रहे विस्तारीकरण के कार्य का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आज स्मार्ट सिटी के मृदा फेज 1 के कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 20 फरवरी तक 303 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। इंटरप्रिटेशन सेंटर के सामने 450 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जा रही है। महाकाल पथ पर म्यूरल और स्कल्पचर बनाए जा रहे हैं। इधर रास्ता कहाँ चालू है? तो तुम्हारा हो गया ना होटल वाला इधर। हाँ इधर जगह बनवा लिया सर। काम चालू करो। दे दिया ना। हाँ दूसरा वो करना है वो कर दो। अरे हाँ हो गया ना, फाइनल हो गया। मुझे कागज एक माह में रुद्रसागर से भी पूरे सीवरेज को खत्म किया जाना है। इस कॉरिडोर की शुरुआत से 10 से 12 लाख श्रद्धालु आसानी से बड़े पर्व पर दर्शन कर सकेंगे। वहीं श्रद्धालुओं को बड़े ही आसानी के साथ 800 से 900 मीटर चलकर भगवान महाकाल के दर्शन हो सकेंगे। मंदिर परिसर विस्तार योजना है और जिसका पहला चरण अगले 1 महीने में लगभग 20 फरवरी के आसपास कंप्लीट होने वाला है। उसका मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। लगभग 303 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मंदिर परिसर का जो विस्तार है, जो हमारा 2.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर करने की योजना है, उसका एक बहुत अहम भाग है। इसमें 450 गाड़ियों की पार्किंग है। एक बहुत बड़ा पथ जिसको महाकाल पथ नाम दिया गया है वो है। उसके साथ ढेर सारे म्यूरल्स और दूसरे मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स वगैरह हैं। रुद्रसागर की से पूरी तरीके से सीवर को ख़त्म करने का भी जो हम लोगों ने जिम्मा उठाया है वो भी 20 फरवरी तक पूरा किया जाना है। ये सारे कार्य चल रहे हैं और इसके बाद में श्रद्धालुओं को बड़े से बड़े आयोजनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 मीटर चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। और एक दिन में 10-12 लाख भी अगर लोग दर्शन करने आते हैं, उनको भी बहुत सुविधाजनक दर्शन यहाँ से कराए जा सकते हैं। तो कुल मिला के श्रद्धालुओं को सुविधा के हिसाब से और स्थान की भव्यता के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये प्रोजेक्ट अपने आप में अनूठा है। लंबे अरसे से पानी की समस्या से जूझ रहे आदर्श नगर कायथा के निवासियों ने उज्जैन मक्सी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। यहां लोगों ने पानी केन सड़कों पर रखकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। जाम के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे कायथा थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया तो लोगों ने कायथा जनपद पंचायत का घेराव कर लिया।
आदर्श नगर कायथा निवासी पीने के पानी की समस्याओं से कई दिनों से परेशान है। यहां सरपंच सचिव की उदासीनता के चलते लोगों ने आज यहां बड़ा कदम उठाया है। ग्रामवासी द्वारा कई दिनों से गुहार लगाने के बाद भी जब सुनवाई नहीं की गई तो आज लोगों के सब्र का बांध टूट गया और पानी की समस्या से ग्रसित लोग अपने पानी के डिब्बे और केन लेकर बस स्टैंड कायथा उज्जैन मक्सी रोड पर जाम लगा बैठे, जिसके कारण कुछ देर के लिए आवागमन अवरुद्ध हो गया और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को समझाइश देकर तुरंत जाम हटा दिया। उसके बाद गुस्साए लोगों की भीड़ व महिलाओं ने ग्राम पंचायत आदर्श नगर स्थित कार्यालय पर पहुंचकर ग्राम पंचायत का घेराव किया, जिसकी भनक पहले से ही सरपंच सचिव को लग चुकी थी। भनक लगते ही सरपंच सचिव ग्राम पंचायत से नदारद हो गए। जब लोगों की भीड़ पंचायत से चली गई उसके बाद सरपंच और मंत्री दोनों पंचायत में पहुंचे। पानी बिल्कुल नहीं, आज 5 दिन हो गए, बिल्कुल पानी पीने को भी नहीं है घर में। इसके पहले मिलता था? इसके पहले ननोदा के वहाँ से मिलता था तो वो ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। नहीं मिलता था। हाँ वही तो बता रहा हूँ। हाँ। फिर ये 3-4 सालों से बाहर नल नहीं आया पानी में। कब से? 3 साल हो गए लगभग। अच्छा, किसी से बात हुई ग्राम पंचायत ग्राम वाले? पंचायत से हुई, मंत्री से हुई, सरपंच से हुई, सचिव से हुई। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हमारा पैसा नहीं है, पंचायत ने बोला पैसा नहीं है, तो पंचायत पानी में की पैसा व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पंचायत में पानी की व्यवस्था नहीं, कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं। बात बोलो, जहर खाने की बोल रहे हैं मंत्री और सरपंच। कायथा में आदर्श नगर में पानी की कमी है। 12 महीने के पानी के स्रोत यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम समय पे नल संचालित नहीं कर पाए हैं। 12 महीने के पानी की व्यवस्था के लिए हमने एक कार्य योजना तैयार की है, जिससे यहाँ पे नदी के पास में एक कुआं खोदा जाएगा। कितने दिनों में लगभग वो संपूर्ण होगा काम सर? लगभग हमारी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। अभी नदी में पानी खत्म हो गया है, तो इसलिए हम वहाँ पे एक नवीन कूप खोदने जा रहे हैं। सर पानी वहाँ पे मिल भी जाएगा जी, तो ये समस्या हल हो सकती है। कितने दिनों में समय लगभग पानी दे पाएंगे आप इनको? नवीन कुआं खोदने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। उसको खुदाई और बंधाई दोनों काम है। लेकिन जब तक क्या आदर्श नगर वाले लोग क्या पानी से प्यासा रहेंगे? पिछली बार भी हमने एक निजी स्रोत से व्यवस्था की थी। पिछली गर्मी में भी निजी नलकूप से पानी लिया था एक से, और उस नलकूप वाले से वापस बात करके पानी की व्यवस्था वापस, खेती का काम खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे। शासकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल और सहायक प्रोफेसर के बीच हुए विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। पहले मारपीट के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने सहायक प्रोफेसर पर कार्यकालीन समय में इधर उधर घूमने का आरोप लगाया था। प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर शेखर कॉलेज की महिलाओं को अपशब्द कहते थे और उन्हें प्रताड़ित भी करते थे, जिसकी शिकायत महिला ने अतिरिक्त संचालक को मौखिक रूप से करने के बाद घटिया थाने में भी इसकी शिकायत आवेदन देकर की थी। प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदमवार के साथ सहायक प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने प्रिंसिपल कक्ष में मारपीट की थी, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया था, जिसमें सहायक प्रोफेसर पहले प्रिंसिपल से बहस कर रहे हैं, फिर अचानक उत्तेजित होकर प्रिंसिपल मेदमवार कुछ समझ पाते उसके पहले उन्होंने हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर अन्य स्टाफ इनको छुड़ाते हैं। इस घटना की चर्चा घटिया से भोपाल तक होने लगी है। घटना के बाद प्रिंसिपल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी ब्रह्मदीप अलूने को कॉलेज के समय फालतू घूमना बताया था। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी जी भी है वो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, उनको बुलवाया तो मालूम पड़ा कि वो अपने रूटीन की तरह बाहर घूमने गए हुए। दिक्कत ये है कि उनका रूटीन बना हुआ था डेली का, कि वो दोपहर में निकल जाते थे लंबी महाविद्यालय कार्य के समय और घूम फिर के आते थे। तो मैंने उनको कई बार बीच में भी टोका था कि सर यहाँ रहा करिए, नहीं तो विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ जानकारी आए शासन की तो कार्य प्रभावित होता है। तो उस दिन भी उनको बुलाया तो फिर पहले तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर दूसरी बार उन्होंने लगाया कि क्या है, तो मैंने कहा आइए सर यहाँ जानकारी थोड़ी आई है, तो आपने को शिविर लगाना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के आपको कार्यक्रम अधिकारी बना है, जब से आपने कोई भी काम नहीं किया है तो इस शिविर के माध्यम से अपना काम शुरू करिए। और वो बहुत सरकार की बहुत महंती योजना है, जिसमें अपने को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को फ़ोन लगवाना है, इन सब चीज़ों के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो आए और बोले क्या है, तो मैंने कहा थोड़े उनका बोलने का लहजा बहुत ही ख़राब था। फिर मैंने बोला सर ऐसी जानकारी है, तो भड़क गए, बोले क्या 15 मिनट घूम नहीं सकता क्या वहाँ? मैंने कहा सर 15 मिनट वाली बात नहीं, बात है ज़रूरत की, इस समय आपकी यहाँ ज़रूरत है। तो माने नहीं और आलतू फालतू की बहस करने लगे, जो कि हमारे इस कार्य से अलग थी। मैंने उनको टोका, मैंने कहा सर इसके लिए आपको बुलाया नहीं, आपकी कई बार मैंने आपको बोला है कि इस तरह से हरकतें मत करा करिए, क्योंकि हमारा कार्य प्रभावित होता है उससे। लेकिन फिर उसके बाद वो ऐसी स्तर पर चला गया कि मेरे को खुद को आश्चर्य हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ ये।
वहीं सहायक प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य महोदय मैडमों को अपशब्द कहते थे। चर्चा के दौरान भी महिला उत्पीड़न समिति की संयोजक को अपशब्द कहने लगे। पूर्व में भी मैडम ने अतिरिक्त संचालक को मौखिक शिकायत प्रोफेसर शेखर को की थी। वहीं एक शिकायत घटिया थाने में भी की गई थी। प्राचार्य अन्य मैडम को भी परेशान करते हैं, जिसके सभी तथ्य मेरे पास हैं। देखिए, जो समूचा घटनाक्रम है वो एक हमारे यहाँ पर अतिथि विद्वान हैं, उनके बारे में प्रोफेसर जो प्राचार्य हैं डॉक्टर शेखर मेदमवार, वो लगातार अपशब्द कह रहे थे। जब ये बात मेरे से मैडम ने कही तो मैं उनसे सर से बात करने गया था कि सर ये कॉलेज के मामले हैं और कॉलेज की इमेज ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। तो मेरी बात सुनकर वो भड़क गए और उन्होंने न केवल मैडम के बारे में अपशब्द कहना शुरू किए, मुझे भी गालियाँ देना शुरू की। और मैंने कहा कि सर माता बहनों के बारे में आप ऐसी बात नहीं करें, लेकिन अंततः वो इतने अपशब्द और ऐसी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते रहे कि विवाद बढ़ गया। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने एवं आगामी दिनों में होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ नगर उपाध्यक्ष ने मीडिया के समक्ष आगामी आयोजनों की रूपरेखा रखी। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर बुधवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि आगामी दिनों में भाजपा कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगी, जिसके तहत बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत उज्जैन नगर के 9 मंडलों में 12 कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रतिदिन 10 घंटे 10 दिन नगर में 491 बूथों पर 54 बूथ विस्तारक, 54 ऐप संचालक करने वाले कार्यकर्ता एवं 54 पायलट कार्यकर्ता बूथों पर जाकर कार्य करेंगे। बूथ विस्तारक योजना के उज्जैन नगर प्रभारी नगर भाजपा महामंत्री सत्यनारायण खोईवाल को बनाया गया है। यहाँ बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष 2021 से 22 तक संगठन पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, नगर मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा एवं नगर के सह मीडिया राकेश पंड्या मौजूद थे। योजना की जानकारी देने के लिए श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर संगठन ने यह तय किया कि इस वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाया जाए। और जैसे कि उनकी कल्पना थी, उनका सपना था कि हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो और हर मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होते हुए मजबूत बने। उसी तारतम्य में ये बूथ विस्तारक योजना की जानकारी जो मैंने अभी प्रेस में सबके समक्ष रखी कि जानकारी देने के हेतु ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विस्तारक योजना ही इस प्रकार की तमाम समस्याओं का निदान है। हमारे कार्यकर्ता बूथ समितियों के माध्यम से जो हम हर बूथों पर अपनी समितियों का गठन कर रहे हैं, हर पन्ने पर अपने एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे रहे हैं। उसके माध्यम से ही जो कमियां होगी कि किसी का वोटर आईडी नहीं बना, कोई बच्चा 18 साल का हो गया, उस परिवार से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। उन्हें आग्रह करेंगे कि वोट डालना हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, उसका पालन करें और अपना वोटर आईडी बनवाएं। अगर उन्हें कोई समस्या आएगी तो संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके उसकी सहायता की जाएगी और उसका वोटर आईडी वगैरह बनवाने का कार्य भी किया जाएगा। खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए हासमपुरा क्षेत्र से अवैध उत्खनन में लगे 2 डंपर और एक जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। उज्जैन के जिला खनिज विभाग ने सूचना के आधार पर उज्जैन तहसील के ग्राम हासमपुरा क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन को पकड़ा है। यहां खनिज विभाग की टीम ने थाना चिंतामन पुलिस के सहयोग से दबिश दी और मौके से 1 जेसीबी एवं 2 डंपर जब्त किए हैं। यहां पिछले कई दिनों से उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। जब्त किए गए तीनों वाहन चिंतामन थाने में रखे गए हैं। खनिज विभाग द्वारा संबंधित वाहन जब्त करने के बाद माइनिंग एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई। उक्त कार्यवाही की जानकारी देते हुए खनिज इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव ने बताया कि इन क्षेत्रों से लगातार उत्खनन की सूचना मिल रही थी, इसलिए पुलिस टीम को साथ लेकर यह संयुक्त कार्यवाही की गई है, जिनमें 3 वाहनों को जब्त कर माइनिंग एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। एक्चुअली उज्जैन तहसील का ग्राम हासमपुरा नाम का एक गांव है, जहां के स्टेडियम के पास से कुछ लोगों द्वारा मुरुम खनिज के अवैध उत्खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। हमने पहले भी प्रयास किया पकड़ने का, लेकिन लोग मिल नहीं पा रहे थे। कल
विश्वस्त सूत्रों से जानकारी लगी कि फिर से वहाँ पे काम चालू हुआ है, तो पुलिस विभाग से भी सहयोग लिया गया। तो चिंतामण थाने के पुलिस और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है वहाँ से, और मुरुम खनिज के अवैध उत्खनन से संबंधित एक जेसीबी मशीन और 2 डंपर वाहन जब्त किए गए हैं, और तीनों ही चीज़ें जो है तो चिंतामण थाना जवाशिया की अभिरक्षा में रखी गई। उज्जैन के देवास रोड स्थित मुख्य डाकघर के अंदर जाने के मार्ग पर गंदगी का भयानक अंबार लगा हुआ है, जिसकी शिकायत वहां से आने जाने वाले उपभोक्ता लगातार करते हैं। बावजूद इसके इनकी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, इस बात की शिकायत की गई है। देवास गेट स्थित मुख्य डाकघर में अगर आपको जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, यह आपको गेट पर जाने पर ही पता चलेगा, क्योंकि मुख्य डाकघर में जाने के रास्ते पर गंदे नाले का पानी जमा हो गया है, जिसके कारण पैदल चलकर डाकघर में जाने वाले लोग नहीं जा पा रहे हैं। बाइक सवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां आने वाले उपभोक्ता कई बार वाहनों से फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मुख्य डाकघर के गेट पर बड़ी मात्रा में सीवरेज का पानी जमा हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं को उलांघ कर वहां से जाना पड़ता है, तभी उनका जाना संभव हो पाता है। साथ ही गंदगी और बदबूदार पानी बीमारी का कारण भी बन रहा है। डाकघर के मुख्य अधिकारी SN झा ने बताया कि हमें डाकघर में आने वाले उपभोक्ता काफ़ी परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर आने के दौरान गंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत उपभोक्ता हमसे करते हैं, जिसको संज्ञान में लेकर कलेक्टर और उज्जैन नगर निगम में भी बहुत बार शिकायतें की गई है, लेकिन इसका हल नहीं हो रहा है। यहाँ उपभोक्ताओं के साथ हमारे स्टाफ को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या सीवरेज के गंदे पानियों का है, जिसके लिए माननीय कलेक्टर साहब, माननीय नगर पालिक निगम आयुक्त श्री गुप्ता जी से भी कई बार निवेदन किया गया है, लेकिन इसका निदान आज दिनांक तक नहीं हो पाया। आम जन इस डाकघर में अपनी सेवा के लिए आते हैं, आते से ही उनके द्वारा इसकी शिकायत की जाती है कि आने जाने में और डाकघर में भी उनकी गंदगी के कारण महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। कि निपटान एवं नालियों की सफाई के लिए UMC उज्जैन का जो स्वच्छता अभियान से संबंधित ऐप है, उस पर भी कई बार शिकायत दिया गया है, और शिकायत के तहत सिर्फ उसके पानी का निराकरण, नाली के पानी का निराकरण कर दिया जाता है, और पुनः नाली अपनी पूर्ववत अवस्था में उसी प्रकार भरा हुआ रहता है। आम जनता अत्यधिक परेशान हो चुका है, साथ में डाकघर में कार्य करने वाले कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। एनिमेशन डिजाइन, इवेंट मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिभावान विद्यार्थियों का एक सम्मान समारोह होटल अथर्व में आयोजित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं उज्जैन इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष धीर गोरादास से कार्यक्रम की अध्यक्षता करवाई गई। इस सम्मान समारोह में प्रतिभावान विद्यार्थी का मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं धीर गोरादास ने सम्मान किया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा अनुरूप डिजिटल क्षेत्र से जुड़े इंस्टीट्यूट एवं विद्यार्थियों की हौसला अफजाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहभागिता करते हुए डिजिटल क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने वाले विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है। इसी कड़ी में उज्जैन के मंत्रा इंस्टीट्यूट द्वारा संस्था के होनहार विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई है। साथ ही संस्था से पास आउट हुए विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने के अलावा जिनको अच्छा प्लेसमेंट भी मिला है और जिन्होंने संस्था से निकलने के बाद एक अच्छा स्टार्टअप कर लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया है, या यूं कहें कि एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी है, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्कॉन मंदिर उज्जैन के धीर गोरादास ने की है। इस अवसर पर मंत्रा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अनिमेश महंत विशेष रूप से मौजूद रहे। खास करके एनिमेशन के, फिल्म प्रोडक्शन के इस विभाग के अंदर बहुत विकास की संभावना है। तो चतुर्वेदी जी के लिए तालियां बजाओ, ये बहुत कम शुल्क में बहुत बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं, और इसके माध्यम से जो भविष्य में बच्चों को प्लेसमेंट की संभावना है
नौकरी मिलने की संभावना, उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की जो बड़ी संभावना है, ऐसे में शासन की मदद निश्चित मिलना चाहिए। आपने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपको पूरे प्रदेश तक। और मुझे एक सिमिलरिटी साथ में मिली, वो है मंत्र। आपके इंस्टीट्यूट के नाम में मंत्र है और हम लोग मंत्र चैंट करते हैं। सम्मान समारोह के इस आयोजन में संस्था के फैकल्टी मेंबर सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास से जानते हैं 12 राशियों का हाल। आइए देखते हैं क्या है आज का राशिफल, जानते हैं उन्हीं की वाणी में। नमस्कार, महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों और शहरवासियों का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आइए जानते हैं आज का पंचांग। 20 जनवरी 2022, वार गुरुवार, विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास माघ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया 8 बजे तक, नक्षत्र मघा, चंद्रमा सिंह राशि में, राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण की दिशा में। आवश्यक कार्य हेतु प्रस्थान करने हेतु दही जीरा का सेवन करके प्रस्थान करें। आइए अब बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल। कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहता है भाग्य प्रतिशत। मेष राशि, अत्यधिक व्यस्तता के चलते डोल धूप बनी रहती है, अधीनस्थ से मेल जोल बढ़ेगा, भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ राशि, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परिवार में समय देना पड़ता है, भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, सोच के अनुसार काम नहीं होने पर स्वभाव के प्रभाव से सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर होता है, भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, ईश्वर के निर्णय पर शंका नहीं करना चाहिए, धैर्य बनाए रखें, भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि, शत्रु आपके काम के चलते जलन की भावना रखते हैं, अपने मार्ग से विचलित न हो, भाग्य प्रतिशत 80। कन्या राशि, बच्चों की शिक्षा में खर्च यात्रा होती है, भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, भूमि प्रॉपर्टी मशीनरी उपकरणों से लाभ होता है, भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि, पुरानी बीमारियों से स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, आप बनी रहेगी, भाग्य प्रतिशत 70। धनु राशि, पारिवारिक सुख समृद्धि धन लाभ, वाणी पर संयम रखें, भाग्य प्रतिशत 80। मकर राशि, व्यापार व्यवसाय की शुरुआत होती है, दौड़ धूप बनी रहती है, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, परिस्थिति विपरीत बनी रहती है, आय कम खर्च अधिक, आपूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है, भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि, पार्टनरशिप लेन देन से लाभ होता है, बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, भाग्य प्रतिशत 70। शुभ विचार, भावनाओं को पढ़ने वाला एक अनपढ़ आदमी भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। नमस्कार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।